दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं पेश हो गया हूँ पार्ट 46 के साथ। आई होप आपने पूरे के पूरे 45 पार्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे बहुत अच्छी तरीके से देखे होंगे। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखिए। दोस्तों आज के पार्ट में हम लोग देख रहे हैं 1026 से 1050 पूरे के पूरे 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज के में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। जो लोग पहले बोल रहे थे क्या ये ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, ऐसे देखो ऐसे क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। इट्स डिपेंड अकॉर्डिंग टू शिफ्ट। ठीक है, तो देखो आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन तो नहीं लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। टाइम टेकन है तो शॉर्ट में करेंगे, शॉर्ट में दिखाऊंगा। बनते तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं बनते तो देखिए कैसे और शॉर्ट में किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। तो आज का पहला क्वेश्चन, 8 प्रेक्षणों का मध्य 80 है 10 है। इनमें 3 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है और नया मध्य 12 हो जाता है। तो नए प्रेक्षणों का मध्य बताइए। तो 8 इंटू 10 80, पहले 80 थे इनिशियली, फाइनली क्या हो गया 3 और जुड़ गया, मतलब क्या हो गया 11 इंटू 12। तो 11 इंटू 12 मतलब 132, मतलब 52। और इसका क्या पूछा है, मध्य पूछा है, तो डिवाइडेड बाय 3 कर दूं तो 23। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सीढ़ी सड़क के ऊपर, ये इंग्लिश में बोले तो सॉरी वर्टिकली रूप से एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में 2 पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, समझे? यदि हवाई जहाज 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी कितनी है? तो देखो सपोज यहां पर है 2 पत्थर है, एक पत्थर ये है, दूसरा पत्थर ये है। ठीक है, ये हाइट हो गई, इसको मैं जोड़ दूं, ट्राइंगल बना दूं। चलो, एक पत्थर ये है, दूसरा पत्थर ये है, कोई दिक्कत? अब इसकी हाइट दी गई है कितना 1.365। अच्छा यहाँ पे डिग्री बता दी गई है, ये अगर 45 है तो ये कितनी होगी 30 होगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब पूछ रहा है ये वाला डिस्टेंस बताओ, ये वाला डिस्टेंस बताओ जल्दी से। देखो 45 है, 45 में आपको पता है 10 45 1 और 1 होना चाहिए था। और 30 के हिसाब से नीचे वाला √3 होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है 1। देखो 1 1 है और तो यहां क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 - 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ, एक की वैल्यू क्या है 1.365, तो यहां मैं लिख सकता हूं 1.365 मल्टीप्लाई बाई √3 कितना होता है 1.73। ठीक, और इससे माइनस कर दूं क्या 1, लेकिन 1 की वैल्यू क्या है? ठीक 1.365 है। चलो इसको जब सॉल्व करोगे आ जाएगा 1 किलोमीटर। राइट, यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी एज योर राइट आंसर। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया और उसके बाद एक स्थान पर सी आ गया। कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ था? चलो, ए जो है 10 दिनों में काम करता है, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में। 60, तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3। एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ए और बी ने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। ए और बी ने मतलब 10 से कितने दिन 4 दिन, मतलब 40 काम एंड हो चुका है। बचा कितना काम है, लेफ्ट काम है कितना 20 बचा हुआ है। अब बोल रहा है काम किया, उसके बाद एक स्थान पर कौन आ गया, सी आ गया। तो बी तो रहेगा ही अभी, तो अब कौन काम करेंगे 4 + 3 7, बी और सी मिलके काम करेंगे। तो 20 काम बचा है, कितना दिन में करेंगे निकालने के लिए डिवाइड बाय 7 कर दूं। और पहले कितने दिन काम कर चुके हैं वो लोग, 4 दिन और पहले काम कर चुके हैं। राइट, बस हो गया आंसर। क्या हो जाएगा ये, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? एक स्थान पर सी आ गया,
नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। आइए, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो गया 28, और ये इसको मैं लिख सकता हूं ना, है ना, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दूं, तो ये क्या चाहता था 28 और ये कितना 48/7, ऑप्शन नंबर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 लीटर तथा 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 तथा P/Q है। दोनों मिश्रणों को आपस में मिश्रित किया जाता है। नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 27:29 हो जाता है। P/Q ज्ञात करो। देखो, सोचो, दिमाग खोलो। पहले क्या था 20 लीटर, फिर दूसरे में 36 लीटर, मतलब ग्रैंड टोटल कितना था 20 + 36 मतलब 56 लीटर था। अब देखो, पहले वाले में 20 लीटर था, ठीक है, और रेशियो किसका दिए गए, स्प्रिट और वाटर का क्या दिया गया 3:7। तो एक बात बताओ, इसका ग्रैंड ये कितना हुआ 10 को इससे किया 2, मतलब कितना था 6:14 लीटर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। अब बताओ, यहां पर मैंने दोनों को मिलाया था और 56 लीटर हुआ था। देखो, लेकिन फाइनली क्या आ रहा है 27:29। जब मैंने दोनों को आपस में मिला दिया, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है 56 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर मैं यहां और यहां इस में ऐसा क्या जोड़ू कि इन दोनों को मिलाकर आ जाए 27 और इन दोनों को मिलाकर आ जाए 29। बस वही तो आंसर है। तो देखो ना, इसमें क्या मिलाऊं, इसमें क्या मिलाऊंगा मैं 21, और इसमें क्या मिलाऊंगा मैं, इसमें मिलाऊंगा 15। तो 21:15 आ गया ऑप्शन आपके सामने। अच्छा, और काटा पीटी होगा तो 7:5 है ये ऑप्शन, 7:5। अंडरस्टूड, सिंपल था, कुछ करना ही नहीं है, सोचना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बोर्ड के द्वारा बता दिया गया है। ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। बड़ा मजा आता है ना क्रॉस लगाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जोगिंग पार्ट। देखो, दिया गया है A 128 है, B 130 है और C 132 है। तो A³ + B³ + C³ - 3ABC का मान ज्ञात करें। ओके, देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग दो फॉर्मूले से करेंगे। ठीक, पहला फॉर्मूला जो रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक में सॉल्यूशन में दिया हुआ मैंने, हाँ देखा है वो क्या फॉर्मूला, और दूसरा मेरा फॉर्मूला, मेरा नहीं है, कहीं से है, लेकिन बहुत शॉर्ट है। देखो, सबसे पहले रुक्मणी पब्लिकेशन का देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखो क्या है इसमें, क्या हो जाएगा आपको पता है, A³ + B³ + C³ जो है -3ABC विच इज इक्वल टू A + B + C और ब्रैकेट में A² + B² + C² - AB - BC - CA। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो सिंपली आप यहां पे अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 128 + 130 + 132, और यहां क्या हो जाएगा A² मतलब 128 का स्क्वायर प्लस 130 का स्क्वायर प्लस 132 का स्क्वायर और -128 × 130, और यहां पे -130 × 132, और यहां पर -132 × 128, ब्रैकेट क्लोज, सॉल्व करो, पेपर खत्म। निकालते ही रह जाएंगे, पेपर खत्म हो जाएगा। अब देखो करना कैसे। इसका दोस्तों एक और फॉर्मूला होता है, शॉर्ट में याद रखना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। A + B + C/2 और A - B का होल स्क्वायर प्लस B - C का होल स्क्वायर प्लस C - A का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो A + B + C मतलब 128 + 130 + 132 डिवाइडेड बाय 2, A + B A - B मतलब 128 और ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका उसका 2 डिफरेंस और ये हो गया 4, इसका और इस A और C में कितना 4 का डिफरेंस है, मतलब हो जाएगा 16। बस यही तो था, खत्म। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 और ये 4 24, और यहां काटा पीटी करोगे जब तो ये हो जाएगा 195। सो 195 मल्टीप्लाई बाय 24, you will get your answer 4680 as option number B, right? कौन सा तरीका यूज करोगे, गलती से भी ये मत लगा के आ जाना, पेपर पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक बैंक में 10,000 रुपए का मूलधन 10% वार्षिक दर से कितने समय में
13,310 हो जाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक चक्रवर्ती, देखो जैसे ही देखोगे तुरंत आंसर लगाओगे क्या, सी। नहीं लगा पा रहे हो, दिक्कत में हो भैया। तो देख लो कैसे, 13 ऐसा, ठीक, यहां से ये शून्य से शून्य गया। अब ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये 11/10 का क्या है, ये क्यूब है कि नहीं है। इसका मतलब क्यूब है तो ये क्या हो गया, 3 नंबर, 3 ईयर्स। समझ गए ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विकास रुपए 4 के 5 केले खरीदता है और 5 में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, खरीदना कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, क्या बोल रहा है, 4 में 5 केले खरीदता है, ये 1 केले की कॉस्ट है, 1 केले की, और 5 रुपए में 4 केले बेच देता है। ठीक है, लिखा। अब क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। क्या बोला, 16 से 25 हो रहा है, तो ये क्या हो गया, 9/16। तो 9/16 डिवाइडेड बाय 100, यू विल गेट योर आंसर एज हाउ मच, 56.25, ऑप्शन नंबर राइट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सी, A/B क्या है, 3:4 है, और B/C क्या है, 6:5 है। तो A/A प्लस C क्या होगा। सो देख लो, A/B क्या है, 3:4 है, B/C क्या है, 6:5 है। भैया इसको और ये B है, तो ये क्या, इसको तो सेम होना चाहिए था, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कितना 12 कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2। सो यहां क्या हो जाएगा, 9:12, तो A/B/C, 9:12, यहां 12 हो गया, यहां हो गया 10। तो भैया किसका पूछ रहा है, A/A प्लस सी, A क्या है 9, 9:A प्लस सी, A प्लस सी मतलब 19, 9:। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है अनिल एक काम को 14 दिनों में, रोहित उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन काम करते हैं और उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है। यदि रोहित 3 दिन तक अकेले काम किया तो इस काम को समाप्त होने में लगे दिन की कुल संख्या। देखो, अनिल जो है वो एक काम को 14 दिन में कर सकता है, रोहित जो है उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है, और इनकी एफिशिएंसी 42, तो ये कितना हो जाएगा, 3, 2, इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। ठीक है, दोनों ने एक साथ मिलकर कुछ दिन काम करते हैं। चलो, कुछ दिन काम कर लिया, ठीक है, पता नहीं कितना काम किया लेकिन कुछ दिन कर लिया। उसके बाद अनिल काम छोड़कर चला जाता है। कौन छोड़ के चला जाता है, ये ससुरा अनिल जो है छोड़ के चला जाता है। अब देखो क्या हुआ, यदि रोहित ने 3 दिन तक अकेले काम किया, रोहित ने सिर्फ 3 दिन अकेला काम किया है, तो इस काम को समाप्त होने में, देखो रोहित ने सिर्फ 3 दिन अकेला काम किया, मतलब बाकी जो दिन है वो दोनों ने मिलकर काम किया और काम समाप्त हो गया है। तो देखो ना, रोहित ने 3 दिन अकेला काम किया विद द एफिशिएंसी ऑफ 3, मतलब उसने कितने काम कर लिए होंगे, 3 × 2 मतलब 6 काम कर लिए होंगे। मतलब लेफ्ट काम कितना बचा है, 42 - 6, इसका मतलब कितना हो गया, ये 36 काम इन दोनों ने मिलके किया है। मतलब 36 काम इन दोनों ने मिलके किया है, तो डेज निकालने के लिए 36/5, और प्लस इसने, रोहित ने कितने दिन काम किया था, 3 दिन, तो समाप्त होने में इतना समय लग गया। अंडरस्टूड। तो बस इसको सॉल्व कर दो, टोटल नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। तो 36/5, 3 × 5 = 15, और ये कितना हो गया, 51/5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखो कितना लगा, 2 लाइन, इससे शॉर्ट में और क्या होगा भैया, दिमाग खोलो और आंसर पाओ बस। सोनम की आयु 8 वर्ष पहले उसके पिता की आयु की आधी थी। ठीक है, 8 वर्ष पहले उनकी, नहीं 8 वर्ष बाद उनके, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद, अच्छा 8 वर्ष बाद की कहानी है, प्रेजेंट से 8 वर्ष, तो क्या थी, आधी थी। और 8 वर्ष पहले उनकी आयु, क्या आयु के अनुपात 1:3 था। सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो सोनम की जो आयु है 8 वर्ष बाद, उसके चलो फादर और सोनम क्या है, आधी है, मतलब 2:1 है। ये कब है, 8 साल बाद है। अच्छा, और 8 वर्ष पहले मतलब -8, वर्तमान से 8 वर्ष पहले क्या था, 2,
3:1 था फादर और सन का, फादर और सन नहीं सोनम का, राइट। ओके तो सोनम के पिता की वर्तमान आयु पूछा। देखो इनके बीच में भैया कितना साल बीत जाए डिफरेंस, तो उनके बीच में एज का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहां पर है 1, यहां पर क्या है 2, चलो इसको बना देते हैं 2, सो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो 4 से हो जाएगा 2, और ये तो है 3 से कितना 1। अब देखो लेकिन इनके बीच में कहानी कितने की है, 8 प्लस 8 माइनस, यहां पर बीच में कहीं पे प्रेजेंट है मतलब 16 साल की है, मतलब 1 की वैल्यू क्या है 16 है। तो वर्तमान पूछ रहा है तो एक काम करता हूं, किसकी, पिता की, सोनम के पिता की, तो 3 इंटू 16 48, 48 हो गया ये, तो क्या हो गया 3 इंटू 16 मतलब 48 साल तो हो गई, परंतु कब है ये 48 साल, 8 साल पहले। तो प्लस अगर 8 करूंगा तो प्रेजेंट में पहुंच जाऊंगा क्योंकि वर्तमान की आयु पूछी है। तो क्या हो जाएगा 16 मतलब 56, ऑप्शन नंबर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि a प्लस सी प्लस 1 0 है तो a क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस a1 माइनस 3ac का मान ज्ञात करिए। चलिए अब एक काम करता हूं, a के जगह पे मैं कर देता हूं अपने मन से -1/2, यहां पर भी c के जगह पे -1/2। देखो आधा आधा माइनस हो गया मतलब 1 माइनस हुआ और 1 में से गया 0, कंडीशन सेटिस्फाई, बस यहां पे पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, देखो -1/2 का क्यूब मतलब -1/8 माइनस -1/8 प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा 3/4, दैट्स ऑल। तो ये क्या हो गया 8, यहाँ क्या हो जाएगा -1 यहाँ हो जाएगा +8 और यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा -6, ये गया 6 6 6 0, तो क्या आ गया आंसर 0, ऑप्शन नंबर डी। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, दिमाग खोलना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सीढ़ी एक सीधी दीवार पर खड़ी है, सीढ़ी का शीर्ष फर्श से 9 मीटर ऊंचाई पर है, ये सीढ़ी है फर्श से 9 मीटर ऊंचाई पर है। जब सीढ़ी को जब सीढ़ी के निचले सिरे को 3 मीटर दूर किया जाता है, मतलब ये जो सिरा है 3 मीटर दूर किया जाता है, मतलब यहां पर अगर लाऊंगा, ठीक है, ये देखो डॉट डॉट से समझा रहा हूं, यहां अगर लाऊंगा तो यहां कॉमा है, तो सीढ़ी का शीर्ष मतलब ये जो है निचले सिरे के बराबर पहुंच जाता, मतलब अगर मैं इसको पीछे ऐसे करके एक्सटेंड कर दूंगा, इसको अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो ये जो सिरा है ना ये नीचे यहां आ जाएगा, मतलब क्या हुआ, मतलब 3 जो है वो इतना है, मतलब अगर मैं इसको ले लूं x तो ये क्या हो जाएगा x + 3। अंडरस्टूड, बस यही समझना था, हो गया क्वेश्चन। तो सीढ़ी की लंबाई क्या है, तो आओ देख लेते हैं सीढ़ी की लंबाई। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, अगर मैं ले लूं 15, देखो अगर मैं 15 ले लूं, यहां हो जाएगा 15 टोटल x + 3, तो x की वैल्यू 12, तो देखो ना हाँ हो तो क्या आंसर आ गया, 3 4 5 हो गया आंसर, 3 4 5 चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नई सरकारी नीति में प्याज का मूल्य 35% की वृद्धि की गई है। ओके, नया सरकारी नीति में प्याज का मूल्य में 35% की वृद्धि की गई है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितनी प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि व्यय में कोई वृद्धि ना हो। देखो 100 था पहले, रेट बढ़ के हो गया 135, अब उसको वापस आना है, क्यों, क्योंकि उसमें कोई वृद्धि नहीं चाहता है व्यय में, तो क्या कर रहा है उसको 35 कम करना पड़ेगा, परंतु अब किससे कम करना पड़ेगा 135 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7/5 से किया तो यहाँ 2 35 27 मल्टीप्लाई बाई 100, काटा पीटी करोगे तो 26% आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी मूलधन का 9 वर्ष में साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से वही ब्याज होगा जो 800 का 3 वर्ष में साधारण ब्याज का 9/2% वार्षिक दर पर होगा। तो चलो किस मूलधन पर, मूलधन निकालते, चलो सपोज मूलधन x है तो 9 × 8 72, इसका जो 72% होगा वो किसके बराबर होगा 800 का 3 वर्ष में 9/3 मतलब 27/2 के बराबर होगा, परसेंटेज से परसेंटेज गया। चलो यहां पर क्या हुआ ये 26, तो ये हो गया 13.5, ठीक है। तो x = 800 मल्टीप्लाई बाई 13.5 डिवाइडेड बाई 72, आंसर आ जाएगा 150, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 और 85 के बीच कितने प्रकृत संख्या है जो 7 से विभाजित होते हैं। तो देख लो भैया
85/7 -15/7, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये कितना हुआ, 12 बार जाएगा, शेष को नहीं जोड़ना है, और यहां 2 बार जाएगा, कितना हो गया 10। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। यदि धनराशि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचेगा, एक धनराशि P 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, मतलब P किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2P में। कितनों की बढ़ोतरी हुई, 1 की बढ़ोतरी हुई, किस में, 10 वर्षों में। ठीक है, साधारण ब्याज में उसी दर से यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। 10 वर्ष में 1 बढ़ा तो 20 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। मतलब P में 2 बढ़ाओ, मतलब P क्या हो जाएगा, 3P हो जाएगा। समझ गए, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, राइट। देखो 10 प्रक्षणों का मध्य 13 है, तो टोटल हो गया 130। इनमें 2 और प्रक्षणों को जोड़ दिया जाता तो नया मध्य हो जाता। 2 जोड़ देंगे तो 12 प्लस 14, तो 2 प्रक्षणों का मध्य, मतलब अभी कितना हो गया, 120 और 120 और 24, 120 और 24, तो 148, 144। ओए ये क्या हुआ, इनमें 2 और, सही कर रहा हूं ना, वो सॉरी, ये 4 है। दिमाग गड़बड़ा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 144 और वो, तो कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। 38, तो दोनों का कितना हुआ, 19 हुआ। ऑप्शन नंबर, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणाम घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए। तो देखो 30 लीटर में 5% क्या था, नमक था। ठीक है, 5% नमक था। अब देखो सेम बराबर सेम, अब आप बोलोगे भैया सेम बराबर सेम क्या है, इसमें नमक की मात्रा और इसमें नमक की मात्रा, भैया एक्स्ट्रा तो नहीं जोड़ी गई ना। क्या जोड़ा गया एक्स्ट्रा, क्या जोड़ा गया, पानी मिलाया गया है। तो पानी जो मिलाया गया उसको तो मैं सेम नहीं लिख सकता, इसलिए जो सेम था, नमक पहले जो था वही नमक बाद में, मतलब क्वांटिटी तो वही है, राइट। परसेंटेज भले गड़बड़ा गया हो। तो 30 का 5% इज इक्वल टू 30 प्लस 1, सपोज x जोड़ा, उसका क्या हो जाएगा, 3%। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ओके। परसेंटेज से परसेंटेज गया तो ये क्या हुआ, 30, ये क्या हो गया, 150 इज इक्वल टू 90 प्लस 3x। इसको इस तरफ पहुंचाओ तो ये क्या हो गया, 60/3। x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। ऑप्शन नंबर, ठीक है। कोई सॉल्व x कुछ इक्वेशन बनाने की बड़ा की कोई जरूरत नहीं, सिंपल सोचना है और आंसर लाना। नेक्स्ट, अतुल और विनय एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अतुल और विनय मिलकर 5 दिनों में कर सकते हैं। यदि विनय अकेला इस काम को 8 दिनों में समाप्त कर देगा, विनय 8 दिनों में समाप्त कर देगा, तो अतुल अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो इसकी होगी एलसीएम 40, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8, ये 5। अगर ये विनय हो गया 5, तो अतुल कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि दोनों को मिलकर 8 बनाना है। टोटल काम करना था 40 विद द एफिशिएंसी ऑफ दिस, तो आंसर क्या आएगा, 40:3 है ये ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का मासा 19 है तथा लासा ये है, तो एक संख्या ये है तो दूसरी बहुत की है ये क्वेश्चन। तो 19 मतलब 19 इंटू 665 डिवाइडेड बाई 95। आंसर आपके सामने। किए हैं कि नहीं किए हैं बताइए, यही फायदा होगा। नेक्स्ट, यदि गुणनफल ये मल्टीप्लाई बाय ये, तो इकाई में देखो 1 के ऊपर कुछ भी हो 1 ही आना है, 1 के ऊपर कुछ भी हो 1 आना है, तो क्या होगा, यूनिट डिजिट में हो गया। नेक्स्ट, चलो निम्नलिखित सारणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। देखो यहां दी गए हैं निर्माता में LMNOP, यहां पर कार निर्माताओं की कंपनी है और यहां पर ईयर बताए गए हैं, इनमें बनाया गया है। तो क्या बोल रहे हैं, दी गई जोड़ों में से दी गई अवधि में किस जोड़े की कार की विक्रय सबसे अधिक है। तो देखो एल 2009 में, एल ये है 2009 में हुआ 520, तो इसका कितना आ गया 520। अधिक पूछा है ना, अधिक पूछा है ना, हाँ अधिक पूछा है, ठीक है। एल 210, एल 210 नहीं सॉरी 2010 510 है, 510। अच्छा एल 2008, एल 2008 500 है, अच्छा 500 है।
और ओ 2008 कितना है? 415 है। तो भैया अधिक पूछा, आंसर है क्या? क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2006 में निर्मित एम के कारों की घरेलू बिक्री में कितना हिस्सा था? देखो मतलब टोटल बिक्री में पूछा है, ठीक है। तो एम 2006 में देखो, तो एम 2006 में कितना था? 410। 410 में टोटल पूछ रहा है, मतलब 2006 का टोटल पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब जोड़ दूं, डिवाइडेड बाय कर दूं, तो 480 प्लस 410 प्लस 390 प्लस 380 प्लस 440 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपके सामने आंसर प्रकट हो जाएगा 19.52%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, 2010 में किस निर्माता की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 2010 की ये है अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई? मतलब 2009 से। देखो यहां पर तो घट गया, तो मतलब एल तो हो नहीं सकता, एल तो नहीं होगा। चलो इसमें सिर्फ 10 की बढ़ोतरी हुई है। इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है? 75 की बढ़ोतरी। अच्छा भैया, इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है? इसमें 60 की बढ़ोतरी हुई है। इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है? 10 की। चलो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पी भी नहीं होगा, एम 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 होगा क्या? एम 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 भी तो कट गया ये। अच्छा, तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई एन में, राइट आंसर लगा दो। तो दोस्तों ये था 25 क्वेश्चन। आई होप अच्छे से सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, ये आप आज भी मानेंगे, है ना, और बाकी तो सब सही है। ओके, सो दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उससे जाइए ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपकी कमेंट्स देखता हूं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए, लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो मेहनत हो रही है, आपके तरफ से भी सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। मात्रा में शेयर कर दो, अधिक से अधिक मात्रा में, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।